ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारोज मार्केट एनालिसिस। कल कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है। कल 20 मई है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मैं देखने वाला हूँ निफ्टी में, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और अगर अच्छा लगता है, बिना लाइक करके मत जाइएगा। अगर देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, हेल्प मिल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉसेस भी कभी कभी होगा, लाइक जरूर कर दीजिए। इससे सामने वाला बंदे का भी वीडियो बनाने का मन रहता है। अदरवाइज आप भी सोच सकते हो कि मैं हर रोज वीडियो क्यों बनाता हूँ। ओके, तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो लास्ट डे एनालिसिस पे हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था मैंने कि वीकली एनालिसिस पे मैं थोड़ा सा एग्जॉशन देख रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कोई भी ब्रेकआउट हो, रिवर्सल हो, कैसे हमें पता लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा, ये जगह पे हमें ब्रेकआउट दिखा, मार्केट यहाँ पे रुक गया। अच्छा, रिवर्सल के टाइम पे भी रुक गया, तो काइंड ऑफ यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे भी रुक रहा है, तो चांसेस हाई है कि ये चीज़ें ना ज़्यादा दिन सस्टेन ना करे और मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाए। बिकॉज ब्रेकआउट हो, रिवर्सल हो, कोई भी जगहों पे मार्केट ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा निकला है, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट यहाँ पे फिर से रुक रहा है, तो काइंड ऑफ एक वरी हमें देखने को मिल सकता है। 25,000 का जो PSY नंबर है, बहुत हद तक मार्केट डिफेंड करने के बारे में सोचेगा। एग्जैक्टली आज यही क्या, मार्केट यहाँ पे रहा, ऊपर का लिक्विडिटी ब्यूटीफुली ग्रैब करके मार्केट रेंगते रेंगते नीचे की तरफ आ गया। वॉचफुल आईसी के सामने आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ मुझे एक इंबैलेंस देखने को मिल रहा है। अब कल के लिए कैसा कौन सा लेवल्स में प्लान आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये अलर्ट को हटाएंगे, ये वाला अलर्ट मेरे लिए स्टॉप लॉसेस जैसा था। ओके, अच्छा, डायरेक्ट चैनल की बात कर रहा हूँ। ओके, नॉट स्नाइपर्स का। अच्छा, कल के लिए कैसे प्लान आउट करूंगा मैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डेली टाइम फ्रेम का अगर हम कैंडल वगैरह देखते हैं ना, तो रेंगता हुआ मार्केट का रेंज बहुत कम हो रहा है। वेर एज दिस इज नॉट जस्टिफाइंग द विक्स। ठीक है, विक्स 17 के आसपास है और मार्केट लास्ट 2 दिनों में लगभग 60 70 80 पॉइंट के रेंज पे घुमा है। इट्स नॉट जस्टिफाइंग द रेंज ऑफ मार्केट, तो बहुत जल्दी हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इट कैन बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और ऑन एक्सपायरी और ऑन फ्राइडे, बट एक बहुत अच्छा खासा मोमेंट हमें इस फ्राइडे इस हफ्ते में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन जैसा हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जगह क्या होगा, अगर हम इम्परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन और ये एरिया का इंटरजेक्शन जोन, तो मतलब ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एरिया के आसपास से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये एरिया के आसपास से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ये सारे एरियाज के आसपास से। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये एरिया मेरे लिए शॉर्टिंग जोन हो जाएगा। अगेन 25,000 और उसके थोड़ा ऊपर ये स्विंग के ऊपर का मेरा डायरेक्शनल स्टॉप लॉसेस हो जाएगा, ये एरिया तक का टारगेट हो जाएगा। अच्छी बात हो जाएगा कि काइंड ऑफ एक वॉचफुल आईसी भी रिएक्ट हो जाएगा, नीचे में इंबैलेंस भी, और मेजर आईसी तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये ग्रीन जोन है, ये बाइंग जोन है। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो मेरे लिए ये मेरा ये प्लान हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाता हुआ मार्केट यही लेवल पे घूमता रहता है, तो मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक ये लेवल पे घूमता रहेगा कुछ नहीं करूंगा। या तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, या यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब होगा, या ये एरिया के आसपास आएगा, तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब से भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर मान के चलते थोड़ा टाइम लिया, कल को इसी रेंज पे रहा और बुधवार को ग्रैब मिला, ओके नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट ना होता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट हलचल कर सकता है। इतना बड़ा गैप मार्केट खुद को छोड़ के नहीं जाने का कोशिश करेगा। अगर हम SMA 50 को देखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। डायरेक्शनल बेसिस पे हम फिर से डाउन साइड के लिए रेडी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आइस तक प्रोसीड कर सकता है। तो ये चीज़ फिर से हमें एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह प्रोवाइड कर सकता है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मैं वेट करूंगा सेलॉन राइज का। कहीं पे भी मुझे ये माइनर एफवीजी या फिर ये कहीं पे भी इंटरजेक्शन पे मुझे सेलॉन राइज देखने को मिलेगा, तो मैं ऊपर के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, SMA 50 कल ही मैं लास्ट देखने वाला हूँ, मतलब ये हफ्ते ही लास्ट देखने वाला हूँ। उसके बाद अगेन 1 1.5 महीने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्केट फिर से चॉपी होने का मूड दिखा रहा है। ओके, महीने 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 चल सकता है। लास्ट महीने अच्छा था, ये वाला महीना फिर से चॉपीनेस, जून महीना फिर से चॉपीनेस शो कर सकता है मार्केट। ठीक है, अच्छा, तो फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा, ये लेवल के आसपास से शॉर्ट, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आएगा, तो ये माइनर एफवीजी से मैं फिर से आने वाला टाइम पे सेल ऑन राइज कर सकता हूँ। अदरवाइज जो ये SMA 50 रहेगा, उसका मैं डायनामिक रेजिस्टेंस को पकड़ता हुआ शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, मुझे एक बाउंस चाहिए होगा, क्योंकि ये एरिया के आसपास इम्बैलेंस भी खड़ा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर की तरफ या फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई कैन नॉट शॉर्ट, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद, ये एरिया का इंबैलेंस लेने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज खेल दिखा सकता है, या फिर कुछ नया स्ट्रक्चर बना सकता है। तो मैं सेल ऑन राइज पे बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। वाई, स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छा रहेगा, आरआर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए मार्केट नीचे के आने की तरफ जा सकता है, हो सकता है मार्केट नीचे की मतलब बहुत स्मूथली चला जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये रैली मिस करके फिर ऊपर से शॉर्ट करना पड़ेगा। इससे मेरा स्टॉप लॉसेस और आरआर बहुत अच्छा रहेगा। विदाउट आरआर मैं यहाँ पे अगर निकलते ही शॉर्ट कर सकता हूँ,
तो मैं ERR पे नहीं रख सकता हूँ भाई, क्योंकि काइंड ऑफ इक्वल हाइज है, कभी भी ग्रैब हो सकता है, एफवीजीज भी है, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ना बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया जा सकता टैक्टिकली। इसलिए मैं सेल ऑन राइज देखूंगा। हाँ, अगर बीच में मान के चलते मार्केट यहाँ पे रुक गया और फिर ग्रैब होकर कहीं पे कुछ मिल रहा है, तो मैं मोमेंटम और लिक्विडिटी ग्रैब ट्रेड्स पे ट्रेड ले सकता हूँ। बट डायरेक्शनल फिर से वही, मतलब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ ना, वो बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेड्स होता है, 15 मिनट 1 आवर, तो इसमें स्टॉप लॉसेस भी उस तरह से ही मैं बताता हूँ। बाकी मैं जब 1 मिनट पे करता हूँ, 15 सेकंड्स पे, माफ कीजिए 1 मिनट पे करता हूँ, तो स्टॉप लॉसेस भी छोटा ही रहता है, बट दैट आर नॉट शेयरेबल। ओके, तो फ्लैट ओपन होके नीचे और ऊपर का ये ट्रेड प्लान था। अब मार्केट गैप अप और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेनली होने वाला है। सपोज मार्केट गैप अप की तरफ गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है 25,000 के, मतलब ये PSY नंबर के ऊपर अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है ना, तो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ सकता है, तो मार्केट पे अपसाइड की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये स्विंग के ऊपर निकलते ही गैप अप पे एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ जा सकता है मार्केट, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बट डेफिनेटली ये स्विंग, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है ये स्विंग को वो क्रॉस ही कर दे और फिर नेक्स्ट ऊपर की तरफ का जो भी इसको मिले वो एरिया के आसपास तक वो फिर मार्केट खुद को रोकने की कोशिश करे, ये एरिया तक। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मान के चलते गैप ओपन हो गया तो ये PSY नंबर के ऊपर और फिर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, तो मार्केट इस तरह का मोमेंटम कर सकता है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप इसके बीच में ओपन होता है, और एक चीज, गैप अप ओपन होकर अगर बेयरिश कैंडल आता है, अगर ग्रैब होके आएगा तो काइंड ऑफ शॉर्ट करके मजा आ सकता है PTC तक का टारगेट के लिए। अगर डोजी टाइप का कैंडल आएगा, अगेन लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी इसके लिए मैं सोचने वाला हूँ। अच्छा, इनकेस अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होता है तो दो जगह है, एक तो PSY नंबर के आसपास से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ग्रैब से अगर रिएक्शन आ गया बहुत अच्छी बात है, PTC तक पहला टारगेट और फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर रिएक्शन आके फिर से डे हाई तो रहा है तो वेट करना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा क्या ये लिक्विडिटी से स्वीप हो रहा है, अगर स्वीप हो रहा है तो ठीक है, अगर इसको स्वीप करने के बाद फिर से मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से घूम रहा है तो मार्केट अपसाइड की तरफ ही शिफ्ट हो सकता है। थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर बता दिया। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन अगर ओपन होता है कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन IC के आसपास 1-1.5% के आसपास का गैप डाउन अगर होता है, 1% के आसपास का, ऑलरेडी खेल खत्म हो जाएगा, यहां से मार्केट में बाउंस आ सकता है, तो ये एरिया के आसपास से मार्केट पे एक बार बाउंस आ सकता है, मार्केट खुद को पोजीशन कर सकता है PTC तक और फिर वहां से फिर मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। इनकेस अगर बीच में के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो खेल खराब हो जाएगा, ऊपर में PTC है, नीचे IC जोन है, तो काइंड ऑफ दोनों तरफ का मैग्नेट इसको खींचता रहेगा, दोनों तरफ का मैग्नेटिक प्रेशर है। अब दोनों तरफ का मैग्नेट में से कौन सा मैग्नेट खींचेगा, ये दिस इज कंप्लीटली रैंडम, तो एक्सक्यूज मी, तो उस केस ऑफ सिचुएशन में मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, सेकंड हाफ में मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 20 मई को मैं किस तरह से मार्केट को ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स, इसके बाहर का कोई भी सिचुएशन बनेगा आई वोंट बी इंटरेस्टेड एंड आई वोंट बी कंफर्टेबल एनफ टू ट्रेड। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, समर बोनस ऑफर आ चुका है, जरूर जाके देखिए, कूपन कोड भी अवेलेबल है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।